जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। दास आज आपको पुनः एक संत जी की शरण में लेके आया है। यद्यपि मैं प्रतिदिन प्रयास करता हूं, लेकिन यदा कदा कभी ठाकुर जी की इच्छा से और दास के अपराध की वजह से संतों का दर्शन दास आपको नहीं करा पाता है। एक तो सर्दी का प्रकोप ज़्यादा है, आपको पता ही है। दूसरा, कुछ हमारे गृहस्थ के भी कार्य होते हैं, क्योंकि मैं संत और भक्त तो है नहीं, मेरे पास मेरा परिवार भी रहता है। तो यदा कदा कुछ कार्य ऐसे भी आ जाते हैं जो असमय मुझे करने पड़ते हैं, क्योंकि मेरे परिवार में मैं अकेला भी हूँ। छोटा सा बेटा है मेरा, एक बेटी है, हमारी गृहलक्ष्मी और हमारी माता जी। छोटा सा परिवार है, लेकिन हमारे परिवार में कोई भी कार्य आता है तो इस शरीर को ही वो कार्य पूरा करना होता है। इसलिए आपको वीडियो दिखाने में विलम्ब हो जाता है। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और हृदय से आपसे क्षमा चाहता हूँ मैं। आइए, आज मैं पुनः आपको एक दिव्य संत की शरण में लेके आया हूँ, जो यह काफ़ी समय से रहकर यहाँ भजन कर रहे हैं और लाडली जी ने कंबलों की व्यवस्था भी करवा दी है हमारे लिए। और उनके चरणों में चलते हैं और उनका ज्ञान और उनकी भक्ति से आपको मैं अवगत कराने का प्रयास करूँगा। यद्यपि हम प्रतिदिन संतों की शरण में जाते हैं, लेकिन ये तो पता ही है आपको कि संतों के पास जाकर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया देखने को मिलता है। तो आइए, ये महाराज जी कुटिया है, संतों की कुटिया देखिए। और पूरा रास्ता वैसे एक बार दिखा दूँ, कच्चा रास्ता है पूरा, जहाँ हम खड़े हुए पूरा जंगल का रास्ता है, जहाँ संती रहते हैं। तो आइए, राधे श्याम श्री राधे। ये महाराज जी का बैकुंठ है, पूरा दिखाइए। ये देखो कैसे पेड़ पौधे महाराज जी ने लगा रखे हैं। जय हो महाराज जी। सच में महाराज जी प्राकृतिक सानिध्य है पूरी कुटिया का आपका। हाँ महाराज जी, राधे राधे महाराज जी, जय हो। महाराज जी विराजेंगे आप? नहीं, आप तो विराजोगे महाराज जी। अरे अरे महाराज जी, आप विराजिए। नहीं, मैं इस पे बैठ जाऊँ कट्टे महाराज जी। नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं महाराज जी, वैसे ही 2 मिनट चर्चा कर लेंगे आपसे बैठ के हम। सेवा का उद्देश्य था महाराज जी, और कोई विशेष उद्देश्य नहीं है हमारा। आप अकारण कोई गलत ना समझे। नहीं, सेवा तो क्या, सबका कर्तव्य है सेवा करना। हाँ महाराज जी, कोई भी हो, सबका कर्तव्य है सेवा करना। राधे श्याम महाराज जी। अरे मेरी लाडली, सेवा जय हो। सेवा सभी कोई सेवा नहीं कर सकते। जय हो महाराज जी। की सेवा करना नहीं है। हाँ महाराज जी, ये तो परम सत्य है। कठिन धर्म है, सबते सेवक धर्म कठोरा। हाँ ये महाराज जी, ये थोड़ी सी सेवा आप स्वीकार करें। और महाराज जी, थोड़ी सी सेवा और है आपकी। महाराज जी, मैं आया था, 2 दिन आया था मैं, ताला लगा हुआ मिला आपका मुझे। चले जाना महाराज जी, ये एक कैब की सेवा भी है आपकी। और महाराज जी, क्या है मेरे पास, देखता हूँ बैग में रखते हैं महाराज जी, एक गुड़, ये सर्दी में अच्छा रहता है। और क्या है, और एक महाराज जी सॉक्स भी है महाराज जी, ये गर्म सॉक्स हैं जो महाराज जी अच्छे रहेंगे आपको पैरों में डालने के लिए। और क्या है प्रभु महाराज जी, और वो दे दूँ आपको, ये दे दूँ, ये गमछा महाराज जी, अच्छी तौलिया, ये महाराज रखा रहता है बैग में। हमारे पास सामान आते रहते हैं भक्तों के द्वारा, तो इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। हाँ, वो तो संग्रह करने से किसी के काम हाँ आता भाई, किसी भी साधु संत को दे दे, उसके काम आ जाएगा। हाँ, संतों को ही देने का उद्देश्य रहता है एकमात्र केवल। उपयोगी चीज है भाई, सब। और मैं भी फालतू, वैसे मुझे भी ले सकते हैं आप। कोई नहीं है श्री जी के धाम में, जो कोई फालतू नहीं है, सब श्री जी के अपने कृपा से रखते हैं। जय हो। सब श्री जी की कृपा से होता है। श्री जी सभी की कोई सेवा स्वीकार नहीं करती है। जिससे श्री स्वीकार सेवा लेने, उससे करवाएंगे। अगर बहुत से डोलते हैं ऐसे सेवा करने, कोई सेवा नहीं स्वीकार कर सकता है। हाँ, जब तक श्री जी कृपा नहीं होगी जी, और पर कोई सेवा नहीं स्वीकार नहीं होगी। सेवा श्री जी के पास ही सेवा स्वीकार होती है। कौन लायक है, कौन लायक नहीं है। अब यहाँ तो पात्रता की भी जरूरत नहीं है श्री जी के धाम में। कैसे पता लगेगा हम पात्र है क्या पात्र है, स्वीकार वो कर? ये तो श्री जी के यहाँ पर रहने से यहाँ अपने स्वतः मालूम हो जाता है। और श्री जी के यहाँ तो कुछ कहने की जरूरत भी नहीं, प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, श्री जी स्वयं स्वतः जानती हैं उनकी सीमा के, अपने ब्रज के भीतर, सीमा के भीतर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है। उनको सब पता है कौन कहाँ कैसा है। वो जो भूखा प्यासा कहाँ बैठा है, वो स्वतः भिजवा देंगे तुम्हारे माध्यम से, उनके माध्यम से। कोई भूखा नहीं रह सकता, कोई किसी भी जरूरत नहीं। कोई कपड़ा लत्ता वहाँ पहुँचा दे, तुम जंगल में बैठे रहो, किसी की कोई परचा ना हो, आता पता नहीं है, तो भी कोई ना कोई पहुँचा देंगे श्री जी। आप भी जंगल में हाँ हाँ, यहाँ भी तो भेज रही है वो। यहाँ तो पहले कोई रास्ता नहीं था, कोई आता जाता नहीं था।
पूरा खेती किसानी होती थी यहाँ पर। कच्चा एक सड़क छोटी सी पगडंडी थी यहाँ से। हाँ धीरे धीरे अब बन गए हाँ, तो ये तो अभी बने हैं, 2 साल के अंदर ही बने हैं। हाँ तो ये सब जो भजन का प्रताप रहता है, जो जिस भजन करता है ना, बड़ी कितना समय हो गया आपको ये ब्रिज में? जिस हमें तो 25 साल हो गया है। 25 साल हो गया। हाँ, पहले तो मैं मान रसमंदिर 6 साल हमने भी वहाँ सेवा किया है। अच्छा। हाँ, मान मंदिर रहा, फिर मान मंदिर अपने मतलब पहाड़ों की कीर्तन, पहाड़ों के लिए, धर्म के लिए, पहाड़ों को बचाने के लिए कीर्तन में रहे, और तुम्हारे कुंडों को उद्धार के लिए कीर्तन में रहे, नंदगांव में रहे, तुम्हारे बरसाना भानुकर के लिए भी कीर्तन किया, वहाँ सिद्धार्थ था उसमें रहे पहले। हाँ सिद्धार्थ आश्रम तो बंद सा पड़ा है वो। हाँ, वो तो बंद है, वो वहाँ रहे, और नंदगांव कई जगह कीर्तन चला। दिल्ली में धरना दिया है। 25 साल पहले कहाँ थे? पहले तो गुरु जी MP थे अपने जन्म स्थान पे। हाँ, वहाँ थे। महाराज जी जन्म स्थान पे थे तो डायरेक्ट MP से ब्रिज में ही आए आप? ये सब महापुरुष की कृपा से संभव होता है। यहाँ जो रसिक लोग बड़े बड़े वहाँ जाते थे ना, 25 साल पहले तो आप 25 साल के होंगे। वहाँ कथाएं होती थी ना महापुरुष की। राधा कुंज महाराज जी जैसे इस्कॉन के बड़े महात्मा हैं, संत भक्त, उनकी कथा होती थी। हमारे गुरु जी का प्रचार है सन्यासी, वहाँ उनकी कथा होती है। और बड़े बाहर से जो संत लोग जाते थे तो उनकी कृपा आशीर्वाद प्रसाद से हम वहाँ से निकलने आए। आपका विवाह आदि है? नहीं, वो कोई विवाह नहीं। विवाह हुआ ही नहीं था आपका? नहीं। अब तो मेरी 54-55 साल हो रही है। 55 साल तो मतलब फिर भी 25 साल पहले जब घर में थे तो 30 साल के तो होंगे आप जब घर छोड़ा हुआ? हाँ, उससे 25-30 साल के थे। तो जवान बेटा घर से निकल के जा रहा है तो माँ बाप व्याकुल नहीं हुए? नहीं, वो क्योंकि हम सुबह से इधर उधर जाते रहते थे पहले से। अच्छा। अकेले, किसी को न डर, कोई किसी से कोई मतलब नहीं, चले जाते, काम करते रहे, इधर उधर काम किया। माता पिता है? हाँ, अब नहीं है, अब तो 10-15 साल हो गए। तो अब घर कभी नहीं जाते आप? घर नहीं जाते, घर से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं? ना, भाई बहन किसी से कोई मतलब नहीं। ये भी नहीं बताओ जिंदगी के मर गए, कौन है, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, सब पता है, वैसे कोई मतलब नहीं। अच्छा, कोई संपर्क नहीं है? ना, वो सब ठाक के ऊपर छोड़ दे। तो मोह माया, यही तो माया मोह माया है। किसी से मोह माया नहीं रखना चाहिए, चाहे भाई हो चाहे पिता हो, भाई हो, कोई नहीं। माता पिता थे तब भी हम यहीं थे, कहीं नहीं जाते थे। गोविंद कैसे मिटेगी मोह माया? ये हम भी तो मोह माया में रहते हैं महाराज। मोह माया को ठाके के ऊपर छोड़ दो सब। तो ये है, अरे वो भूखा मर रहा है, उसको कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, हैं? यही तो आसक्ति हो जाती है। अरे उस पर छोड़ो ना, जो सबको खिलाना पिलाना मालिक वाला सबको पूर्ति करता है। अरे कोई तुरंत का नवजात शिशु को कोई जंगल में छोड़ जाता है, उसकी कौन सेवा करता है? हैं? बताओ, सोचो तुम, एक ठंडे दिमाग से सोचो। उसको जानवर है, किस प्रकार के जानवर कोई खा जाएगा, बताओ, हैं? खूब छोड़ जाते, कई किस्सा सुने ऐसे। तो उनकी रक्षा कौन करता है? वही करता है ना। किसी के भी माध्यम से जंगल में कोई जाएगा, वही करता है ना, हैं? पिपलाद कोई छोटे पीपल के पेड़ का छोड़ दिया था, हैं? उनको मानदाता इंद्र ने अंगूठा पिलाया। हाँ। मानदाता को, जिनके माँ नहीं थी। हाँ, और तुम्हारे ये भी कृपाचार्य, इनको भी जंगल में छोड़ दिए थे। कृपाचार्य जी वो भी तो हमें ले जंगल में वो ले गए थे। कृपी वो कृपाचार्य के छोड़ा था। द्रोणाचार्य वो उनकी वो थे ससुर, उनकी शादी थी। महाराज जी आपने कहा मोह माया को ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दो। हाँ, गोविंद कैसे छोड़ दें बताओ सही? हम भी तो मोह माया में पड़े हुए घर में। अरे तुम्हारा काम है, हम तो निमित्त हैं, ये छोड़ो ना। ये सब ठाकुर जी की, सब ठाकुर जी का है सब, हम तो निमित्त मात्र हैं, उनका काम कर रहे हैं। है तो ठाकुर जी का सब। तो ऐसे कहने से काम चल जाएगा? क्यों नहीं? हमें तो उनकी सेवक हैं, हम तो दास हैं? दास बन के काम करो तब ना होगा, नहीं तो अहंकार रहेगा ना, फिर वही तो बात है। अहंकार आता है, अरे सब हमारा है, हम कर रहे हैं, ये अहंकार है। हम ये कर रहे हैं, हम वो सेवा कर रहे हैं, हम उसको वो दे रहे हैं, ये अहंकार है, सब अहंकार है। यही तो बात है। कोई करता नहीं बनना चाहिए कि हम कर रहे हैं, सब वो करा रहा है, उसके ऊपर छोड़ना चाहिए। यही तो अहंकार हो जाए। अहंकार सबसे बड़ी बात है। अहंकार को नष्ट करना चाहिए सबसे पहले। तो कैसे नष्ट होगा अहंकार? हैं? ठाकुर जी पे छोड़ दो, नष्ट नहीं होगा। देखो, कोई गाली वाली दे रहा है तुमको तो बिल्कुल चुप हो जाओ, बिल्कुल गाली दे दो, बकने दो, अपने आप शांत हो जाएगा। अच्छा, हम चुप हो जाए? हाँ, उत्तर ना दे? नहीं, बिल्कुल नहीं होते हो। उसका तुम पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। जो पड़ेगा उसी पे पड़ेगा, उल्टा उसी को जाएगा, नुकसान उसी का, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। समझे ना? वो नुकसान उसी का है, तुम्हारा नुकसान नहीं है।
स्वतः वही अपने आप क्षमा मांगेगा तुमसे बाद में, ऐसा होता है। अच्छा महाराज जी, हैं, आ जाइए आ जाइए। तो इसलिए ये सब अपने आप को वो नहीं मानना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, और अहंकार तो कभी करने नहीं चाहिए। सदा निर्मल मन थे, तब ठाकुर जी कृपा करता है, तब ये सब दंड बंद सब छूटते हैं। जब अहंकार क्रोध माया जब छूटती है, ऐसे नहीं छूटती है। महाराज जी खूब चाहते हैं हमारे अंदर अहंकार ना हो, खूब दयाल तो रखते हैं, हृदय में विनम्रता भी बिल्कुल रखते विनम्र रखो, बिल्कुल किसी सीधा सवाल। हैं। लेकिन फिर भी काम क्रोध क्यों उत्पन्न होते हैं फिर हृदय से हमारे से? होते हैं सब किसी जो होते हैं भाई, खाना पीना हम खाना पीने से वो जो हम जिस तामसी चीज़ खाते हैं ना, अन्न में अभी तामस होता है, सब में होता है। तो साद स्वद तो खाना पड़ता है, बिना मसाले के, ज़्यादा नमक नहीं, तेल मसाले नहीं, खटाई नहीं, बाहर का मसाला नहीं। ये सब संगत से भी असर पड़ता है। किसी ऐसे लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए। जो अच्छे लोग हैं, सत्संग करते हैं, भजन भजन करते हैं, अच्छी लेन उनको संगत करना चाहिए। इस सब का असर पड़ता है। तो इनसे तो व्यवहार करना पड़ता है, संसार व्यवहार उसी हिसाब से व्यवहार किया, जो जैसा है उसी हिसाब व्यवहार किया जाता है, समझे ना। तो व्यवहार में तो संग करना पड़ेगा ना महाराज जी। व्यस्त संग नहीं, दूर रहो उससे, जो उतना ही व्यवहार करो जितना मतलब है, मतलब के अनुसार व्यवहार करो। जितने से अपना काम है उतना ही व्यवहार करो, उससे आगे नहीं। लेकिन मैंने तो ये सुना है, संतों के मुंह से सुना है, संती कहते हैं कि ब्रज धाम में तो सोने में भी कल्याण है, यहाँ तो सो जाओ भले कुछ मत करो। वो बात अलग है, धाम की बात अलग है, सब उसके अनुसार। क्या संगत के फर्क की बात बता रहा हूँ तुम्हें, अच्छा, संगत के ऊपर। वो संगत नहीं करना चाहिए। तुम अपनी कुटिया में भले ही सोते रहो, अपनी कुटिया में सोते रहो खूब, समझे ना, पर ऐसी किसी गलत संगत मत करो। अवगुणों से बचना है। हाँ, गलत संगत से बचना, अधर्मियों से बचना है। अवतार के पितर ये धर्म में भी तो कोई तरफ गिरफ्तार करते हैं, ये भी तो है, यही तो बुरा लगता है। उनके साथ नहीं बैठना चाहिए, उनके साथ जो तर्क वितर्क करते हैं, अब बात करते हैं, जय जय बात बहस करते हैं, जो बात नहीं मानते हैं, धर्म के ऊपर नहीं चलना है, ऐसे लोगों से संगत नहीं करना चाहिए। भजन नहीं करते हैं, धर्म के मार्ग में नहीं है, अधर्म के मार्ग पे हैं, पाप कर्म करते हैं, इनकी संगत नहीं करना चाहिए। श्री जी का प्रेम कैसे प्राप्त हो महाराज जी? सिद्धि का प्रेम तो भक्तों की सेवा करने से ही होता है। अच्छा, जब तक भक्तों की सेवा निष्काम स्वभाव से, तो अपने आप स्वतः प्रेम प्राप्त होता है। उनके भक्तों की सेवा। हाँ, उनके भक्तों की, तो उनकी भक्तों की सेवा करो तो ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, हैं। वो भूखा रहे ना, ये नंगा रहेगा तो भाई वो खुश रहेगा, तो ठाकुर जी प्रसन्न रहेंगे, हैं। अब तो कोई भक्त को तुम दुखी करोगे तो ठाकुर जी प्रसन्न होंगे क्या? किसी को सताओगे, किसी को गाली दोगे, ठाकुर जी प्रसन्न होंगे क्या? नहीं होंगे। फिर तो यही तो बात है। साधु ब्राह्मण को खिलाओगे पिलाओगे तो ठाकुर जी प्रसन्न होगा, उन्हीं की मुख से ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं। साधु ब्राह्मण। गाधु गौ ब्राह्मण, गौ है, साधु है, ब्राह्मण है, ये तीन तो मुख्य हैं ठाकुर जी के। अच्छा, और क्या, इनको किन सेवा कर तो ठाकुर श्री प्रसन्न रहते हैं। तो हम कैसे पहचाने कि साधु है कि नहीं? क्योंकि मैंने देखा है वर्तमान में तो बहुत बेकारी टाइप के भी लोग साधु बने घूम रहे हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा साधु अच्छे हैं वो नहीं तो है? स्वतः पता चल जाता है कौन कैसा है, भजन नहीं के पता, इतनी हमारी रूपरेखा कैपेसिटी से। कहाँ है महाराज जी चेक करने तो की? यही तो है, करना पड़ेगा ना। कुटियों में ऐसे ऐसे लोग जाओ, देखो कौन साधु क्या कर रहा है, भजन में बैठा है, कौन कहाँ घूम रहा है, अपने आप क्रियाओं से पता चल जाता है। हर साधु की क्रियाओं से पता चलता है, समझे ना। ऐसे थोड़ी है, उसका मन कहाँ जा रहा है, कहाँ घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, सब पता चलता है। अब किसी की जो साधु पक्का है तुम पहचान नहीं पाओगे वो साधु है कि नहीं है, ऐसी समझे ना। विभूति रहती है। हाँ, ऐसी विभूति है, अब यही में है, हाँ, ये सच तुम में है, पहचान नहीं बरसानों में सकते, तुम नहीं पहचान पाते सकते। महाराज जी। तो ये है संतों की, समझे लक्षण। और बहुत तुमको संत फटकार के भगा भी देंगे, तुमको फटकार के भगा देंगे। हाँ, ये संत महापुरुष हैं, वो किसी को आनंद देते, किसी को सेवा नहीं लेते हैं। कुछ विभूति ऐसी आती है, शांत रहती है, बस बिल्कुल मौन। बिल्कुल रहते हैं, सब अपने अपने भाव में से। साधु की लीला है, समझे ना। तो महाराज जी हमें मतलब अन्न का त्याग, ऐसे गलत अन्न का, हाँ, गलत संग का त्याग गलत करना हाँ, चाहिए। ठाकुर जी को अर्पण किया हुआ ही पाना चाहिए। भजन नहीं करना चाहिए। भजन आपने कहा सेवा ही करते रहो उनके भक्तों की। तो वो भी तो एक भजन है। अगर तुमसे भजन होता है तो भजन करो, जिस पर भजन नहीं होता है तो उसको सेवा करो। सेवा करना चाहिए तन से, मन से, धन से, जिसकी जिस प्रकार से सेवा हो, ये है। अच्छा, जो भजन नहीं कर पाता हाँ, वो तो सेवा उसको कर दो। सेवा कर सकता है, मन से, तन से, सबसे। मन से भी होता है, समझे ना।
मन से भी सेवा होती है? हाँ, मन से कैसे? मानसिक होती है। आप बताइए मन के ना 3 प्रकार की, महाराज जी से पूछेंगे बाद में। समझे ना। तन मन धन से सेवा होती है। आप कितने बजे जगते हैं प्रातःकाल? 4-5 बजे उठ जाते हैं। 4-5 बजे। और क्या? फिर क्या करते हैं भाई, दिनचर्या कैसी फिर व्यतीत होती अपनी है? नहाना, सर पर उठे, पानी इन पे डोल डाल किया, उसके बाद नहाए धोए, अपने के बाद तलक मंत्र के नहा धो मंत्र रचना करना, भजन करना, ये क्रिया है साधु की। कितनी माला करते हैं रोज? जितनी हो जाए, कोई गिनती थोड़ी करना है। अच्छा, और गिनती भी करते हो ना, भी गिनती करते हैं। फिर भी एक नियम तो होता है कि मैं इतनी माला तो मुझे करनी करनी है रोज। मतलब दिन भर साधु को तो 1 लाख माला करनी चाहिए कम से कम, नियमित। 1 लाख माला? हाँ, 1 लाख, 1 लाख नाम जप करना चाहिए, इसका नियम है। अच्छा और गृहस्थ को 16 माला का नियम है। अच्छा। गृहस्थ में 16, इस्कॉन वाला को 16 माला का नियम है। 16 माला करनी है किसी प्रकार से। और साधु को तो कम से कम 16 माला होनी चाहिए, उससे अधिक हो जाए तो कोई बात नहीं है, करना ही है। पर 1 लाख से अधिक कम तो होना नहीं चाहिए। 1 लाख माला महाराज जी हाँ। के 1 लाख नाम जब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, मतलब 1 लाख नाम? हाँ, 16 माला में 25,000 होते हैं। एक माला में 108 बीज होते हैं। 108 बीज है, उसको 16 बार करना है। 108 बीज हाँ, को 16 बार 16 करना बार है। तो कितने हुए? नहीं पता अभी कैलकुलेशन। अच्छा 16 बार कर देंगे 1.25 लाख हो जाएंगे महाराज जी। हाँ। अच्छा 16 माला महाराज जी, तो कितनी देर में हो जाती है महाराज जी ये? तो अपने अपने गति के अनुसार है, आराम से करो, 1 घंटा भी लगता है। तो नाम जब 16 माला के लिए। हाँ, हाँ, 5 घंटा? 4-5 घंटा, 4 घंटा लग जाते 1 लाख माला के लिए। अच्छा अच्छे साधक के लिए तो 2-2.5 घंटा ही लगते हैं। हाँ। और वैसे तो 4 घंटा 1 लाख माला के लिए लगते ही हैं। 16 माला में 1 घंटा हो सकती है, 1 घंटा 1.25 घंटा 16 माला इतने में हो जाती है, समझे ना। तो मंत्र कौन सा? मान लो आपने महामंत्र का ही जप किया तो? एक ही बात, मोहम्मद जुगल मंद एक ही टाइम है, 16 अक्षर उसमें है, 16 अक्षर। हरे राम राम हाँ। राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे। हरे। एक बार हुआ ये? हाँ, ये एक दाना। 108 बार हाँ। करेंगे जब एक माला होगी। हाँ, और ऐसे एक 16 बार बार? एक गुड़िया खिसकाना है 1 मंत्र पर। हाँ हाँ। हाँ, तो 16 बार खिसकाना है तो 1 माला हुआ। तो मेरे ख्याल से महामंत्र की एक माला ही 15 मिनट में होगी महाराज जी। और क्या। 10 मिनट तो कम से कम मान लो, क्योंकि गायत्री मंत्र का थोड़ा सा जाप किया था कभी मैंने। हाँ, तो 10 मिनट लगते थे। गायत्री मंत्र अलग है, ये अलग है। और ये भी तो बड़ा है महामंत्र। हाँ, ये तो है, कहीं भी कर सकते हो बैठ के। गायत्री मंत्र को तो आसन से किया जाता है। हाँ, आसन पे किया हाँ, जाता है। और थाने मंत्र जो हैं जितने भी आसन से किए जाते हैं। हाँ, मंत्र आसन हाँ। से किए जाते हैं। पर हर नाम को कोई विधि नहीं, कहीं भी कर सकते हो। हरिनाम को। हरि नाम जुगल मंत्र कहीं भी किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। खाते पीते समय, उठते समय, सोते समय, काथू आदि करते समय, किसी भी समय नाम ले सकते हैं। इससे कोई वो नहीं, भेदभाव नहीं है। अच्छा। हाँ, नाम कभी नहीं रुकना चाहिए किसी भी स्थिति में। शौक हो कोई भी, किस प्रकार शुद्धा कोई भी हो गया हो, मरण स्मरण कुछ भी, तो शौक तो उसमें नहीं, रुकावट नहीं होना चाहिए नाम नाम की। जप में। हाँ, कभी भी नहीं। अहिर्निश नाम नहीं रुकना चाहिए, ये है। और मंत्र नहीं नाम, करना चाहिए। नाम निश्चय, बस नाम उसमें निषेध, वो नहीं कर सकते मंत्र को तो आसानी से किया जाएगा। वो मंत्र आज भाई सिद्ध, वो नहीं किए जाते हैं। ये सब ध्यान रखना। आपको 25 साल हो गए महाराज जी ब्रज में रहते रहते। हम्म। कभी कोई ऐसी अनुभूति हुई है लाडली जी की, कोई ऐसी विशेष लीला घटी हो आपके साथ? कोई एक ऐसा चरित्र महाराज जी, कोई ठाकुर जी का जो आपको लगा हो कि जीवन में ऐसी घटना घटी थी और वो प्रत्यक्ष आपके देखो, सामने आई? ये साधारण नहीं है ब्रजभूमि। विभूमि साधन आज भी सिद्ध महापुरुष लोग विचरण श्री जी आरती परिक्रमा करने आते हैं शाम को। महापुरुष लोग पहाड़ एक टांग इस पर, एक टांग इस पर महापुरुषों की पड़ती है। अच्छा। हाँ, एक टांग विलासगढ़ पर रहेगी तो एक टांग तुम्हारे दानगढ़ पर। इतने महापुरुष लोग निकलते हैं। एक बार एक अनुभूति हुई थी, शाम को आरती संध्यावन आरती कर रहा था मैं, विलासगढ़ सामने बैठा हुआ। विलासगढ़ पे। हाँ, तो संध्यावन का आरती के समय हो रहा था, तो वहाँ बैठे हुए देख रहा था श्री जी तरफ। तो एक दिव्य ज्योति धीरे 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 आ रही, श्री जी की जहाँ आरती होने 5 मिनट बाकी शेष थे, और वहीं आके रुक गई श्री जी के यहाँ मंदिर के पीछे।
हम जी को तारामंडल तो अभी है नहीं, कुछ भी नहीं, एक भी तारा नहीं है। सोचते रहे, देखते रहे, दिव्य ज्योति श्री जी की वहाँ विलीन हो गई। तो ये महापुरुष लोग आते हैं शाम को आरती, संध्या आरती में। हाँ, ये साधारण नहीं है, आज भी महापुरुष लोग श्री जी संध्या आरती में आते हैं। तो मंदिर जाना चाहिए। हाँ, बड़े महापुरुष लोग, श्री जी के देवता इंद्र लोग सभी नमस्तक रहते श्री जी के चरणों में। तो श्री जी तो ठाकुरानी देश की महारानी है भाई, उनके इंदिरा में विष्णु भी सब उनके नमस्तक रहते हैं। श्री जी जब ठाकुर, हमारे ठाकुर जी उनके चरण दबाते हैं, किसी की क्या चढ़ाई है भाई, सबकी महारानी है ठाकुर जी, श्री जी, वो थोड़ी है। त्रिलोक स्वामी। हाँ, और क्या। तो भाई निमुनिंद विनिंद सब उनकी आराधना करते हैं भाई, हम तो कोई चीज़ हैं, और क्या, और उनकी क्या चलाई भाई, ये स्वामी है, सब मानना चाहिए। बहुत कठिन है भाई वो तो, इसलिए और सावधानी से किसी को दुख तकलीफ नहीं देना चाहिए। वह ये है, किसी को सताओ मत, किसी को दुख मत दो, किसी की सेवा नहीं हो तो किसी को दुख भी मत दो। हाँ, सेवा नहीं हो तो कम से कम दुख तो मत दो। हाँ, तो वो ठाकुर जी दुखी होंगे ना, फिर प्रसन्न कैसे होंगे भाई। किसी भी जीव को नहीं सताना चाहिए, तब तो ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। किसी को सताओगे पताओगे तो ठाकुर जी कैसे प्रसन्न होंगे। महाराज जी फिर ये भी तो कहते हैं कि जैसे मान लो किसी ने किसी का अपराध किया हो, कोई किसी को सता रहा है, तो बाद में कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ऐसे कर्मों का दंड मिल रहा है, इसने पहले इसको सताया होगा। वो तुम्हारा अधिकार नहीं वो कुछ करने का, उसका खंड वो भोग रहा है, समझे ना। उसने जो किया उसको भोगना पड़ेगा, वो भोग गया, तुम्हारा क्या उसमें। जैसे मैंने एक संत से पूछा था हाँ, कि महाराज जी ये बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा बेटा कभी इन्होंने किए होंगे अत्याचार उनके ऊपर। वो तो एक तो क्या कली है, वो तो राक्षस है, मुसलमानों का कर्म है, कर्म तो नहीं है, फिर भी वो ऐसे है ही है, असल तो क्या करोगे हैं, उसको भोगना पड़ेगा ना, फिर तो वो वैसे थोड़ी ना है। किसी को मारा है तो वो मरेंगे इसी प्रकार, वो मरेंगे, जिससे उन्हें बीच बो लिया, उनको भी कोई मारेगा, काटेगा, पीटेगा, हर चीज भी साथ होता है। तुम किसी को मारोगे काटोगे, अगले में तुमको मारेगा, काटेगा, पीटेगा। कुत्ता को मारो, कुत्ता तुमको काटेगा, भैंस को मारो, भैंस मारेगी, गाय को मारो, गाड़ी बदला लेगी, हर एक जो बदला लेता है। ऐसा थोड़ी, सबको नियम है, पक्का जन्म बीज बो देता, बीज बोवा हुआ है। महाराज जी इनका क्या होगा जो ये दुकान करते हैं, कसाई लोग मुर्गा दिन में 100 500 मुर्गाओं काट देते हैं महाराज जी नॉन वेज खाने के लिए। जो हत्या करते हैं दूसरे जीवों काटते हैं, उनका भी तो बड़ी दुर्गति होती है। 84 लाख उन्हें काय में है, उन्हें भोगना पड़ता है ऊपर। वही हम लोग वहाँ जो सबके हम लोग क्या, उन्हें सबकी ड्यूटी डालना है, किसी को किस प्रकार का दुख तकलीफ देना है, वो सब प्रावधान है। एक इतने थोड़ी ना नरक, एक ही जगह पर नरक भोगते हैं, कई प्रकार की वहाँ पे कई नरक हैं, किसको किस प्रकार से तड़पाना, किसको कष्ट कट मिलना है, सब अलग अलग है यमराज में, यमपुरी में। गरम कुंड हैं, गरम सलाखें हैं, कोड़े मारे जाते हैं, तड़पाया जाता है, बहुत बुरी बुरी यात्रा भोगनी पड़ती हैं, आग खिलाई जाती है, उनको उसका मांस को खिलाया जाता है, बहुत कठिन है, ऐसे थोड़ी है। भागवत में सब वर्णन है, पढ़ के देखना आप। नरकों का वर्णन। हाँ, फिर गरुड़ पुराण में भी है। हाँ, सब में है। तो भाई ऐसा है, जिसको जो जैसे कर्म करता है उसको वैसा भोगना पड़ता है। ये मनुष्य हमने इस बार एक बार मुश्किल से मिलती है भाई, एक बार धर्म कर्म सुधारने के लिए, और वही नहीं सुधारेंगे तो फिर उसी में जाएंगे, वही भोगना पड़ेगा। लेकिन इधर महाराज जी ऐसा क्यों बोल दिया इन्होंने कि ठाकुर जी की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, वही करवा रहे हैं सब कुछ। करवा तो रहा है, अब तुम अर्जुन को देखो, अर्जुन भ्रमत भी कर रहा है, वो भी कर, ये भी कर, वो भी कर, फिर है तो युद्ध भी करना है, पाप भी वो भी नहीं करना है, मोह आया, फिर ये तो कर्तव्य है, यहाँ तो सब करना पड़ेगा। जीव जो कर्तव्य कर रहा है महाराज जी, ठाकुर जी उसके अंदर भी सांस छीन ले उसके 1 मिनट में, तो कहाँ से कर पाएगा वो। तो धाम प्राप्त हो जाए, उसमें क्या, उसका क्या है, जब तक है वो तो करना है उसका कर्तव्य। अपराध कर रहा है, अपराधी व्यक्ति का बता रहा हूँ, ठाकुर जी चाहे तो वो कर सकता है कि अपराध। कौन? कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है, अब जैसे रावण ने किया है, इतने बड़े महाराक्षस लोग आए हैं, वो तो उन्हीं के परिकर थे, रावण को मकड़ा आ रही है तो उनके परिकर थे, 3 जन्म के लिए जन्म सर्प मिला हुआ था। जब तक उनको समय नहीं होता, जब तक उनका कोई प्रावधान नहीं है। समय हर समय का प्रावधान रहता है, तिथि समय सीमा रहती है।
इतने समय तक इसका ये होगा, जब समय होगा तो ठाकुर स्वयं आएंगे उसको मारने, या कोई भी उसका समय आएगा तो उसकी उसी प्रकार उसकी मृत्यु होगी, गाय से या रुपटा से या एक्सीडेंट से। अब कुछ समय रहता है, हर चीज़ का समय है, बिना समय के तुम्हारी मृत्यु नहीं आएगी, समझे ना। हमको पता थोड़ी है तुम्हारी मृत्यु कब कैसे आ जाएगी। ठीक है महाराज हर जी, चीज़ का समय रहता है बेटा। बड़ा अच्छा लगा महाराज जी। इसलिए आप जिंदगी को सोचते अपने कर्म करना चाहिए, भगवान को नाम हर नाम करना चाहिए, यही है। सदा हरि स्मरण करना चाहिए, कब पता किस जीवन में कब के वापस सांस रुक जाए। हरी भाई हरी भाई हरी हरि भाई भाई। मूड। इसलिए भगवान हरि नाम करो, हर समय स्मरण करते रहो, राधा 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 हरे कृष्णा हैं, जो मंत्र जपते हैं हरे कृष्णा मंत्र, एक कोई भी वजह जपते रहो, यही है। इसी से मनुष्य जन्म सार्थक होता है, इसी से कल्याण होता है, इसी में कल्याण है और कुछ नहीं है, और कोई साधन नहीं है कलयुग में, केवल हरि नाम बस केवल हरि नाम। हरि नाम हरि नाम हरि। हरि नाम ही सबसे बड़ा महायज्ञ है कलयुग में, इससे बड़ा कोई महायज्ञ नहीं है। ठीक है महाराज जी, ठीक है, राधे राधे। ठीक है भाई, राधे श्याम। ठीक, ये सब जानते हुए भी इंसान जीवन नहीं चेत रहा है, ना कर रहा है, हैं? तो क्या है, भोगना पड़ेगा, भोगेगा, उसी में जाएगा। बार बार महापुरुष लोग समझा रहे हैं, इतने बड़े बड़े महापुरुष सब इसी के उनका कल्याण हुआ है। बिल्कुल केवल हरि नाम। हरिनाम ही किया है, भगवान का नाम ही चिंतन किया है, और इसी से उनका कल्याण हुआ है। फिर हम लोग तो साधन, इतने साधन जुटाते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो कोई साधन नहीं थे, अब तो कितने साधन हो गए हरि जी के पास, हैं? पूरे पूरे साधन हो गए। पहले मानव के कोई साधन नहीं थे, न कुटिया न लुटिया, न कुछ भी व्यवस्था रहने की न कहने की, जंगलों में पड़े रहते। यहाँ से इस जैसा आश्रम त्यागे तो यहाँ कोई प्रावधान आया तो वहाँ दूसरी जगह चले गए, हैं? ठीक है राधे श्याम। ठीक, राधे राधे। सही बात।